हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक समतल में चार बिंदु क्रमशः ए बी सी डी है। सिद्ध कीजिए कि ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर है शून्य वेक्टर। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सदिश बीजगणित से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करेंगे सदिशों का योगफल त्रिभुज नियम। तो देखो भाई, हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये बिंदु ए है, यहाँ से एक सदिश है जो इस तरफ है, जो कि ए बी है। तो दूसरा सदिश हमारा इस तरफ है बी सी। तो तीसरा हमारे पास है यहाँ से ए से सी की ओर है, जो इसका विस्थापन है जो है। तो देखो यहाँ से हमारे पास है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर हमारा होगा ए सी वेक्टर। अब हम हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो एक समतल में चार बिंदु है। तो देखो, हम समतल में चार बिंदु लेंगे तो हमारे पास एक बिंदु यहाँ ए हो जाएगा, और दूसरा बिंदु हमारे पास है यहाँ बी है, और तीसरा बिंदु हमारे पास है यहाँ है सी, और चौथा बिंदु हमारे पास यहाँ है डी। तो अब देखो, इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं। अब देखो भाई, हमारी जो दिशाएं हैं वो हमारी पहली तो ए से बी की ओर है, फिर हमारी बी से डी की ओर है, फिर ए से डी की ओर है इधर। इसी प्रकार हमारी डी से सी की ओर है इधर, हमारी ए से सी की ओर है। तो देखो, अब हम त्रिभुज नियम की बात करेंगे तो हम पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में। तो देखो, तो त्रिभुज ए बी डी में हम अब देखो सदिश का योगफल त्रिभुज नियम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा ए डी वेक्टर, जिसे हम समीकरण नंबर एक देंगे। अब देखो, हम आगे बात करेंगे दूसरे त्रिभुज के लिए। हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी हम सदिशों का योगफल त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो देखो भाई, हमारे पास दो दिशाएं समान है, ए से डी है, डी से सी है, फिर हमारे इसके विपरीत दिशा है वो ए से सी है, वो बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पहुंच रहे हैं। तो देखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से देखो भाई ए सी वेक्टर। यही है समीकरण नंबर दो हो गई। समीकरण नंबर एक का मान हम समीकरण नंबर दो में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर। तो देखो, समीकरण दो में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस ए बी डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। तो देखो, ए सी वेक्टर प्लस का बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर है शून्य। तो यहाँ से बराबर हमारे पास जो होगा वो शून्य वेक्टर, क्योंकि सारा हमारा सदिश है। तो यहाँ से देखो भाई, क्योंकि हम जानते हैं ए सी वेक्टर बराबर होता है माइनस सी ए वेक्टर के। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस हमारे पास है बी डी वेक्टर, फिर हमारे पास प्लस है डी सी वेक्टर माइनस देखो भाई, जो हमारा ए सी वेक्टर वो बराबर होता है माइनस सी ए वेक्टर। तो माइनस और माइनस प्लस सी ए वेक्टर बराबर आ जाएगा शून्य वेक्टर। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।